सच बोलूं तो अगर आप क्लास 12th फिजिक्स में आज भी ज़ीरो हो और अगर आप ये वीडियो स्किप कर दिए ना तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई फैंसी टॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको वो एग्जैक्ट चैप्टर वाइज सर्वाइवल प्लान दूंगा जिससे बिना पूरा सिलेबस पढ़े भी आप रिस्पेक्टेबल मार्क्स निकाल सकते हो। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लास्ट में रिवील करूंगा। अब ध्यान से सुनो। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो रात को बेड पे लेट के सोचते हो कि यार फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं आती है, अब क्या होगा। अगर आपने यूट्यूब पे 50 वीडियोस सेव कर रखी है पर एक भी कंप्लीट नहीं देखी, अगर आपको लगता है सब कुछ हाथ से निकल चुका है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद आपके स्कूल के टीचर भी डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। हर साल मुझे थाउजेंड्स मैसेजेस आते हैं, सेम लाइन, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ नहीं पढ़ा का मतलब क्या होता है। ज़ीरो मतलब बुक भी नहीं खोली है, या मतलब पढ़ा था पर समझ नहीं आया, इसलिए सब ब्लैंक लग रहा है। सच ये है कि 95% स्टूडेंट्स ज़ीरो नहीं होते हैं, बस उनका सिलेबस बिखरा हुआ होता है। और सीबीएसई फिजिक्स में प्रॉब्लम सिलेबस नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है प्रियोरिटी की। और यहीं पे गेम बदलता है। एक बात क्लियरली समझ लो, अगर आप अभी भी पूरा सिलेबस कवर करने का सोच रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि टाइम कम है, एनर्जी कम है और टेंशन हाई है। बोर्ड्स में सिलेक्शन नहीं होता है, बोर्ड्स में डैमेज कंट्रोल होता है। और आज मैं आपको वही सिखाने आया हूँ। सीबीएसई फिजिक्स पेपर का 60 to 70% मार्क्स ऐसे चैप्टर से आता है, क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअली सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और जिन्हें अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो रट्टा नहीं मारना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स सब चैप्टर को इक्वल ट्रीट करते हैं, जबकि पेपर कभी इक्वल नहीं होता है। अगर आप ये समझ गए ना, तो यहीं से आपका कमबैक स्टार्ट होता है। अब मैं आपसे टॉपर की तरह बात नहीं करूँगा, मैं आपसे उस स्टूडेंट की तरह बात करूँगा जो कल एग्ज़ाम दे रहा है और आज डर रहा है। पेन पकड़ के बैठने का मन नहीं करता है, बुक खोलते ही नींद आती है और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा फिजिक्स में। रिलैक्स, पूरी बात ध्यान से सुनो। फिजिक्स के 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप ज़ीरो हो तो मैं आपको 15 चैप्टर्स नहीं बोलूँगा। मैं आपको पहले सिर्फ कुछ चैप्टर्स का जिक्र करूँगा क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सबसे पहला आता है मॉडर्न फिजिक्स और यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स के जैसा नहीं लगता है। इसमें लॉजिक कम है, क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस बहुत सारे इस चैप्टर से रिपीट होते हैं। पर अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखो कि जो स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स इग्नोर करता है वो अपने हाथ से मार्क्स को छोड़ देता है। सोचो, एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस पेपर देख रहे हो और एक क्वेश्चन पे आपके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन आपने कल रात में देखा था। बस वही फीलिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। पिछले साल एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे बोला सर मैं सिर्फ पास होना चाहता हूँ। उसने सिर्फ कुछ चैप्टर सही से किए थे, रिजल्ट आया उसका 55 प्लस आउट ऑफ 70 और वो मार्क्स उसके लिए लॉटरी जैसे थे। इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रैटेजी है। मॉडर्न फिजिक्स के बाद आता है एक ऐसा चैप्टर जिसे स्टूडेंट्स बिना पढ़े भी मार्क्स लेके आ जाते हैं और वो है सेमीकंडक्टर्स। छोटा है, डायग्राम बेस्ड है और सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्टूडेंट इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और यहीं से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक स्पेसिफिक पार्ट, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ वो पार्ट जहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। नोटिस कर रहे हो, मैं पूरा सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड जोन्स बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ हिंट दिया है, असली लिस्ट, असली ऑर्डर और सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ने का तरीका वो मैं एंड में एक साथ रिवील करूँगा। अगर आपने यहाँ वीडियो बंद की तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, कॉमन बातें थी। लेकिन अगर आप एंड तक रुक गए ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पहले पता होना चाहिए था। एक बात और, फिजिक्स में फेल होने का रीज़न इंटेलिजेंस नहीं होता है, रीज़न होता है कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए ज़्यादा बुक्स सॉरी, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए। और वही डायरेक्शन अब मैं देने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा
तो ये ऑर्डर फॉलो करो। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी कर लो। सेकंड, सेमीकंडक्टर्स के लॉजिक गेट्स समझो और डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर प्लस बेसिक न्यूमेरिकल कर लो। फिफ्थ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के सिलेक्टेड पार्ट जैसे स्ट्रेट करंट और फोर्स फार्मूलाज। सिक्स्थ में छोटे छोटे चैप्टर्स को मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लेना, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स। बस, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ इतना ही करना है आपको। और पढ़ने का तरीका, 30 मिनट्स एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और 30 मिनट्स उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में दो। नो ओवर थिंकिंग, नो परफेक्शन, ओनली एग्जीक्यूशन। याद रखना, बोर्ड्स लाइफ का एंड नहीं होता है, लेकिन बोर्ड्स में गिव अप कर देना गलत होता है। अगर आज आपने ये डिसीजन ले लिया ना कि मैं अब भी लड़ूंगा, तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, क्योंकि मुझे पता चलेगा मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है और वो ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। मैं हूँ आपका मेंटर, और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा।